दोस्तों, रामायण सिर्फ पूजा करने की चीज़ नहीं है। रामायण इंसान को अंदर से बदलने की शक्ति रखती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम रोज़ वही चौपाइयाँ सुनते हैं, पर उनकी गहराई को समझते नहीं। आज मैं आपको रामायण की कुछ ऐसी चौपाइयाँ बताऊंगा जिसे आप रोज़ सुनेंगे तो जीवन में चमत्कार जरूर आएगा। यह आपका विश्वास और हमारा विश्वास है, और राम का आशीर्वाद है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा बोलना दुख देता है दोस्तों। आज इंसान का सबसे बड़ा रोग क्या है? बिना सोचे समझे बोल देना। एक शब्द रिश्ते को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। तो ये बात ध्यान रखें दोस्तों। रामचरितमानस में एक चौपाई है, मधुर वचन अमृत समाना, कटुक वचन विष समाना जाना। तो समझे दोस्तों, मधुर वचन अमृत समाना, कटुक वचन विष सम जाना। दोस्तों, इसका अर्थ है कि मीठे शब्द अमृत के समान होते हैं और कड़वे शब्द जहर होते हैं, जहर, और जिसे लग जाते हैं उसे डस लेते हैं। आज घरों में लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि लोग सुनते कम हैं और गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। याद रखना दोस्तों, तीर का घाव भर सकता है। तीर का जो घाव होता है वो भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव बहुत देर तक दर्द देता रहता है। वो चलता रहता है दर्द जिंदगी भर, वो जल्दी खत्म नहीं होता है। इसलिए बोलने से पहले ज़रा सोचिए कि दूसरे पर क्या गुजर रही है। इसलिए कम बोलिए, सुखी रहेंगे। दूसरा भाग है दोस्तों, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। किसी का भी बुरा समय हमेशा नहीं रहता है। जब जिंदगी में दुख आता है तो इंसान सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन रामायण हमें उम्मीद सिखाती है। उम्मीद, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। दोस्तों, ये चौपाई आप बार बार पढ़िएगा। इसका अर्थ है कि जो इंसान भगवान और सच्चाई से दूर है, सबसे बड़ी बात है आप भगवान और सच्चाई से दूर हैं, तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। वो चाहे कितना भी आप अपना ले, कितना ही आपको सब कुछ दे दे, लेकिन आप अगर सच्चे नहीं हैं तो ईश्वर आपसे खुश नहीं रहेगा। एक दिन दुख जरूर आएगा। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको सच्चे न लगें, जो भगवान के प्रति प्रेम न रखें, उनसे दूरी तुरंत बना लीजिए दोस्तों। हर चमकने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती है दोस्तों। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसका मन गलत था, उसकी सोच गलत थी और घमंडी था। ऐसा इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। उसका अंत एक दिन जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा। घमंड इंसान को गिरा देता है। आज लोग थोड़ा पैसा पाते ही बदल जाते हैं, थोड़ी ताकत मिलते ही दूसरे को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन रामायण कहती है, सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधार सुहाई। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इसे। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुधार सुहाई। दोस्तों, अच्छी संगत बुरे इंसान को भी बदल सकती है। जैसे लोहे को पारस छू दे तो सोना बन जाता है। इसलिए पारस बनिए, अच्छे इंसान बनिए। आज इंसान की संगति मोबाइल बन गई है। दिन भर वही वीडियो, वही गुस्सा, वही तुलना, और धीरे धीरे मन भी वैसा बनता जा रहा है। तो जान लो दोस्तों, जिस चीज़ को सुनोगे वही बनते जाओगे। जैसे का साथ दोगे वैसा ही बनोगे। इसलिए अच्छा सुनो, अच्छी बातों को ग्रहण करो तो अच्छे बनोगे। अगर बुरा सुनोगे तो बुरा ही होगा। दोस्तों, भगवान किसके साथ रहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। किसका साथ देते हैं और किसके साथ रहते हैं? बहुत लोग सोचते हैं भगवान सिर्फ मंदिर में रहते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान कण कण में है। लेकिन रामायण कुछ और ही कहती है दोस्तों। रामायण में ध्यान दीजिए, रामायण की चौपाइयाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मतलब इसका कि जिस इंसान का मन साफ होता है, जिस इंसान का मन साफ है, भगवान उसी के पास रहते हैं।
ध्यान दीजिए, पहले मन को साफ करिए। अगर मन साफ होगा, मन शुद्ध होगा, तो ईश्वर भी उसमें वास करेंगे। तो शुद्ध मन में ही ईश्वर का वास होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर ईर्ष्या, घमंड और जलन भरी हुई है। तो भगवान कहाँ आएंगे? याद रखना दोस्तों, भगवान को दिखावा कतई पसंद नहीं है। वो दिखावा नहीं देखता। वो नहीं जानता कि आप हैं क्या, आपके कर्म को पहचानता है और उन्हीं का फल आपको देता है। भगवान को सिर्फ और सिर्फ साफ दिल पसंद। अगर मन साफ है तो भगवान आपके साथ रहेंगे ही। दोस्तों, 5वां भाग है दुख में क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज लोग दुखी क्यों हैं और इस दुख में हमें क्या करना चाहिए। जब जिंदगी में बुरा समय आए तो घबराइए मत। कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि रामायण कहती है धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। दोस्तों, इसका मतलब है मुसीबत में ही पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन है आपका अपना। बुरा समय इंसान को तोड़ने नहीं आता, बल्कि उसकी समझदारी बढ़ाने के लिए आता है। ध्यान दीजिए, बुरा समय जब भी आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तोड़ने आया है, बल्कि वो आपकी समझदारी बढ़ा रहा है। जब तक इंसान दुख नहीं देखता, तब तक उसे लोगों की असली पहचान नहीं होती। वो अंधा बना रहता है, अच्छे बुरों की उसकी पहचान ही नहीं कर पाता। प्रकृति का नियम है दोस्तों कि दुख होगा तो सुख आएगा ही। दुख अगर आया तो समझ लीजिए सुख का दस्तक होना है। सुख आपके दरवाजे पर खड़ा है और जल्द ही आएगा। तो दोस्तों, मन को शांति कैसे मिलेगी? सबसे बड़ा प्रश्न आज यही है। हर मन अशांत है, क्योंकि रामायण राम से दूर होता जा रहा है। आज ही आप अगर ये पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपका राम के प्रति प्रेम में कमी है। इसलिए जहाँ भी राम की कथा हो उसे पूरा सुनिए, उसे बीच में छोड़कर ना जाइए। आज इंसान हर समय परेशान है, क्योंकि मन हमेशा बाहर भाग रहा है, बाहर भागा जा रहा है। रामायण कहती है कि सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। इस चौपाई को फिर से दोहराइए, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। दोस्तों, इसका अर्थ है कि पूरी दुनिया में भगवान को देखो। पूरी दुनिया में भगवान है, कण कण में राम है, कण कण में भगवान है। इसलिए तो कहते हैं कि कण कण में राम है, उसे पहचानो। जो आज हम बोल रहे हैं उसको भी हमसे भगवान ही बुला रहा है। जो आप आज वीडियो देख रहे हैं वो भी ईश्वर देख रहा है कि आपका मन इस वीडियो में या राम की इस कथा में लग रहा है या नहीं। तो इसलिए सबके साथ प्रेम करो, प्रेम से रहो, क्योंकि उसमें भी राम है, सब में राम है। ये ध्यान रखिए, कभी मत भूलिए कि जो भी आप कर रहे हैं इस समय, वर्तमान में और भविष्य में करने जाएंगे, वहाँ भी आपको राम देख रहा है। जब इंसान दूसरे में कमी देखना छोड़ देता है, उसी दिन राम के पास पहुँचता है। तब मन अपने आप शांत होने लगता है दोस्तों। क्योंकि दूसरों की कमियां देखने से पहले अपने में देखिए, अपने में झांकिए, नफ़रत कम करिए, प्रेम बढ़ाइए, प्रेम। फिर ज़िंदगी अपने आप आसान लगने लगेगी और खुशियां दौड़ने लगेंगी। तो अंतिम संदेश है दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा। रामायण सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रामायण सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि जीने की चीज़ है, उसी रास्ते पर चलने की चीज़ है। और इसे शुद्ध मन से सुनना और पढ़ना चाहिए। अगर मीठा बोलना सीख गए, घमंड छोड़ दिए, तो मन अपने आप साफ हो जाएगा
और राम के शरण में रहेंगे तो आपको किसी चीज़ का आपको डर रहेगा ही नहीं। सारे काम आपको तो खुद राम और संकट मोचन हनुमान कर देंगे। तो समझो दोस्तों, आधी जिंदगी तभी बदल जाएगी जब आप राम का साथ देंगे। इसलिए याद रखिए, किसी को सताइए मत, क्योंकि कण कण में राम है। इस बात को कण कण में अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हर जगह राम की नज़र है। अगर राम की ये बातें आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी राम देख रहा है। और ऐसे ही मन को शांति देने वाले प्रवचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अंत में हमारी प्रार्थना है, हमारा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये राम को समझ लीजिए एक फूल का अर्पण है। तो बोलिए जय श्री राम, जय बजरंग बली। धन्यवाद।